हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट क्लास तक किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। बोलता है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its end. Figure 13.10, the length of the entire capsule is 14 mm. ये टोटल लेंथ कितनी दी हुई है अपने को 14 mm। फिर उसके बाद बोलते हैं द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो इसका डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm दिया हुआ है। फिर बोलता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसका क्या निकलवा रहा है सरफेस एरिया। तो भाई टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना दिया हुआ है 14 mm। कितना दिया हुआ है 14 mm। और इसका डायमीटर दिया हुआ है कैप्सूल का 5 mm। कितना दिया हुआ है 5 mm। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी कैप्सूल की, रेडियस हो जाएगी कैप्सूल की 5/2 mm। ठीक है, तो बोलता है कि जो ये शेप बनी हुई है कैप्सूल की इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो अब ये देखिएगा कैप्सूल है ना मिड से, तो ये तीन शेप में बना हुआ है, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप और थर्ड शेप। तो फर्स्ट और थर्ड तो क्या है एक हेमिस्फेयर टाइप की शेप है, और सेकंड शेप है वो एक अपना सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का, और उसमें एक सिलेंडर का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिएगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 5/2 mm। अब भाई अपने पास ये रेडियस आ गई यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 5/2 है और ये भी कितना है 5/2 है। तो 5/2 इधर से और 5/2 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास किसका लेंथ आ जाएगा, इस जो मिड में सेकंड शेप बन रही है ना इसका लेंथ आ जाएगा। तो क्या बन रहा है अपने पास सिलेंडर बन रहा है। ठीक है भाई, तो देखिएगा तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अब टू हेमिस्फीयर है दिस वन एंड दिस वन, तो टोटल का एक साथ निकाल लीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एट एंड्स ट्वाइस इनटू, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। देन वी कैन इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि टू हेमिस्फीयर है, तो कितना हो गया 4πr²। 4 की वैल्यू 22/7, आर कितना इसका 5/2। देन वी कैन रिटर्न एज 5/2 5/2। 2 1 जो ये हो गया कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 550/7। 22 5 110 एंड 110 5 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये किसका आ गया, इसका कवर्ड सरफेस एरिया आ गया और इसका कवर्ड सरफेस आ गया। अब इसमें क्या चाहिए अपने को, इसका बेलन का चाहिएगा अपने को। तो बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h)। अब अपने पास r तो है लेकिन क्या चाहिएगा h। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है 14। इसमें से 5/2 इधर से सब्ट्रैक्ट करो और 5/2 इधर से सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगी ना भाई। तो ये हो गया 14 - 5 कितना हो जाएगा 9 mm। ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है ना भाई mm में, तो ये हो गया अपने पास 9 mm। तो इस सिलेंडर का हाइट कितना आ गया 9 mm। देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h)। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 5/2 एंड h कितना आ गया अपने पास 9।
then we cancel out this one, then 110 into 9 upon 7, we get 990 upon 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया और बीच वाले का एरिया निकाल लिया। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो एंटायर एरिया आ जाएगा, एंटायर एरिया ऑफ कैप्सूल, एंटायर एरिया ऑफ दिस कैप्सूल क्या हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो किसका एरिया जाएगा, एंटायर कैप्सूल का। क्या आएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आया था 550 अपॉन 7 प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया आया था 990 अपॉन 7, एलसीएम हो गया 7, 550 प्लस 990, तो कितना हुआ भाई, ये अपने पास हो जाएगा 054 14 कैरी 1 10 15 अपॉन 7 mm। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कीजिएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 0 mm स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, एंटायर कैप्सूल का एरिया आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया होगा ना भाई। अपने पास एक कैप्सूल दिया हुआ था, शेप दी हुई थी, तो बोल रहा था इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने हेमिस्फीयर का निकाल लिया, इस हेमिस्फीयर का निकाल लिया, मतलब दोनों हेमिस्फीयर सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, हेमिस्फीयर का एरिया आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस सिलेंडर का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा, एंटायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ए टेंट इज in the shape of cylinder surmounted by a canonical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। फिर बोलता है and the slant height of the top is 2.8। ठीक है, कितना दे दिया, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो पूछ रहा है कितना कपड़ा कैनवास लगेगा टेंट बनाने में। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है बेस ऑफ द टेंट एंड नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, जो बेस है ना टेंट का वो कवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा एक सिलेंडर के ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर एक कैनोनिकल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, कैनोनिकल ये एक टेंट बना हुआ है। ठीक है, ये हमने बना लिया, तो बोल रहा है इसका डायमीटर तो 4 मीटर है और इसका हाइट है 2.1 मीटर। ठीक है, और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर, इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब ये इसका ये जो टेंट है इसका डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है भाई, देखिएगा अब हम इसका कन्वेक्स का एरिया कैसे निकालेंगे, हम कोन का जो एक कोन बना हुआ है इसका सरफेस एरिया निकाल के सिलेंडर के सरफेस एरिया में जोड़ देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा कि भी कितना कन्वेक्स यूज हुआ है। तो रेडियस ऑफ द कैनोनिकल टेंट कितना है, 4/2 मीटर मीन्स 2 मीटर, और इसका स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट मीन्स L कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल शेप टेंट
रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर अपना आ गया 2 इंटू एल हो गया 2.8। डेसिमल रिड्यूस किया, नीचे आ गया 10, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। देन वी गेट 44 इंटू 4/10। देन वी गेट 16,176/10 मीटर स्क्वायर, और इसको डेसिमल में लिख लीजिएगा, कितना आ गया 17.6 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया, इस कोन का आ गया। ठीक है, अब हम इस सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का 2.1 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर। ठीक है भाई, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है अपने पास 2 इंटू एच कितना है 2.1। तो इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, 44 इंटू 2, यहाँ से डेसिमल रिड्यूस किया तो में 7/10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 88 इंटू 3/10। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 3 जा 24 एंड 2 26/10 मीन्स कितना आ गया 26.4 मीटर स्क्वायर। तो भाई इस सिलेंड्रिकल शेप का एरिया कितना आ गया कवर्ड सरफेस एरिया 26.4, और इसका कैनोनिकल टॉप का कितना आ गया 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। एंटायर टोटल कैनवस यूज इन टेंट, कितना कैनवस यूज हुआ टेंट में, तो 17.6 प्लस 26.4, इनको जोड़िएगा कितना आएगा 0.14 एंड कैरी 1 2 1 3 एंड 4, 44 मीटर स्क्वायर कितना कैनवस अपने पास यूज हुआ। ठीक है भाई, अब बोलता है कि भी 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा आता है कैनवस का 500 रुपये। ठीक है, तो बोलता है जो 44 मीटर स्क्वायर आया इसका एंटायर एरिया, उसमें कितना एरिया कितना खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ अमाउंट 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना खर्चा आया 500 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अमाउंट 44 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना आ जाएगा 44 इंटू 500, देन वी गेट 0 0 0 2 22। ठीक है, 22,000 रुपीज़ इस पे क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी इसके कैनवस के लिए। ठीक है भाई, अब अपना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। डू यूर सेल्फ, अपने आप करने में आसान है, इसी तरीके से शेप बन जाएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का शेप बना देता हूँ। क्या बोलता है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड diameter 1.4, a canonical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area। भाई एक सिलेंडर के अंदर एक कैनोनिकल शेप को माउंट किया गया है इस तरीके से,
तो ये बोल रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है शेष जो बचा हुआ है ना उसका सरफेस एरिया। तो अपने को क्या करना है, जो अपन इसका कोन का एरिया निकाल लीजिएगा। ये दिया हुआ अपने पास 2.4, इसका टोटल डायमीटर दिया 1.4। ठीक है, तो इनको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या डायग्राम बनेगा। डायग्राम दिया हुआ है कि भी एक सिलेंडर है, उसके दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं। ये हेमिस्फीयर छोटा बन गया, तो ये हेमिस्फीयर है और ये बोलता है इसका कितना सरफेस एरिया होगा। ये इजी है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों शेप, इन दोनों के डायग्राम बना दिए, खुद कर लीजिएगा।